ओके मैम। ओके मैम। हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ना, प्रोटॉन की, ये तो तुम्हें स्टार्टिंग वाले पेजेस रीड करके आने, रीड करने हैं सिर्फ, उसको जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब तुम नीट का सिलेबस मैंने भेज दिया है आप लोगों के ग्रुप्स में, तो जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखोगे ना तो तुम खुद देखोगे कि वो पार्ट हटा दिया गया है। जे थॉमसन भी नहीं लिखा हुआ कहीं, रदरफोर्ड भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हालांकि ये तो मैं करवाऊंगी क्लास में रदरफोर्ड और जे थॉमसन वाला, तो बट जो स्टार्टिंग का है जिसमें वो हाँ एनोड रे एक्सपेरिमेंट ये सब बता रखा है, वो सिर्फ एक रीडिंग मारनी है तुम्हें, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नीट सिलेबस। ठीक है, तो बस तुम मेरा ये काम कर देना, बाकी तो ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। दक्ष आ गया क्या? दक्ष आ गया? दक्ष वो क्वेश्चन जो पूर्वा ने भेजे थे ग्रुप में आए समझ में, या मैं समझाना पड़ेगा मुझे दोबारा? बताओ। मैम आ गए। हाँ, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, वैसे दक्ष के ना वो क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं उसको, लाजमी था पूछना, क्योंकि देखो जो वो फेरिक ऑक्साइड वाला पूछा था ना दक्ष ने, अगर आप वो सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन से शायद समझ में नहीं आएगा, तो उसमें वो आप पूरी रिएक्शन लिखो, उसकी बैलेंसिंग करके लिखो कि Fe3O4 प्लस O2 गिव्स Fe2O3, जो भी वो दिया हुआ था, देन उसको बैलेंस करके करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। उसके अलावा तुमने एक दक्ष NaOH वाला सवाल पूछा था, तो उसके जो वो क्वेश्चन की प्रिंटिंग में ही गड़बड़ थी, वो एक्चुअली Na2O उसका सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट करके NaOH बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो वो उसमें वो था क्वेश्चन में जो था वो गलत हो रखा था, टाइपिंग एरर थी उसमें, तो लेकिन सॉल्यूशन उसका ठीक था। तो एक बार बाकी सभी बच्चे भी प्लीज वो 3rd और 8th क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, अगर आपसे भी नहीं बना है तो। बट फिर भी अगर मान लो नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगी क्लास के बाद, रुक जाना। अगर बन गया है तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे हाँ 2nd और 8th अपूर्वा, सॉरी मैं बार बार तुम्हें पूर्वा बुलाती हूँ, तो मेरी प्रीवियस बैच में है ना पूर्वा। ठीक है, तो हाँ, तो फिर वो कर लीजिए। ठीक है, आज हम अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म से, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म को करने से पहले बता देती हूँ कि क्या क्या आज कवर कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन कवर करना है अपने को, है ना, पीपीएम कवर करना है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन आपको नहीं करना है। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी क्या करना है, ये सब हमें कवर करना है। अगर अपने पास थोड़ा सा टाइम हुआ तो मैं कुछ लोस केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक आइडिया दे दूंगी, बट यस दिस इज समथिंग जो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे को एक सेशन तो चाहिए होगा हर चैप्टर के बाद जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं। तुम भी चाहोगे ना कि हर चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो होना ही चाहिए? यस मैम। यस मैम। अलीशा यस, पीपीएम वाले क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो जहां पे मुझे पता है जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा ना तुम खुद देख लोगे, मैं बहुत जल्दी बता के वो आगे निकल जाऊं, और जहां पे मुझे लगता है कि ये आने वाला है पेपर में तुम्हारे, वहां पे टाइम दूंगी। ठीक है, वैसे पीपीएम का यूज क्या होता है मैडम? अभी बताऊंगी। अरे अभी तो ये तो कर ले मेरा बेटा, पूछा मैडम तुम लोग नहीं, मैं बताऊंगी पीपीएम का क्या यूज होता है। तुम सब दिल्ली में ही रहते हो ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी तो दिवाली का टाइम है, अभी ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा पीपीएम। तुम देखते होगे ना बोर्ड्स लगे होते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे मेंशन होता है। यस मैम। तुम लोगों को यस मैम। तो जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना एयर में, उसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, अभी ये सिर्फ बेसिक बताया, जब वो कराऊंगी ना ये वाला टॉपिक फिर एक क्वेश्चन करवा के अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि पहले बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। ये क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को उससे पहले। अच्छी बात है, क्लास में आते दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है आफ्ताब, है ना? अच्छी बात है मेरा बेटा। असाइनमेंट कर लिए आफ्ताब? यस मैम।
अभी सेंड कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, अभी तो कर ही रहा था मैं 15 मिनट में। 15 मिनट में तो शायद ना हो, कोई नहीं, आराम कर देना आज, आज रात को, नहीं तो कल मॉर्निंग में दे देना। चलो करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मत ले लेना। क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करो मेरा बेटा, नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगी। लवकुश आपको, ओके, प्रीवियस लेक्चर कहाँ से देख सकता हूँ? लवकुश आप जिस बेटा ग्रुप में ऐड होगे ना, वहां पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर स्नेह मैम ने एक लिंक डाल रखा होगा, व्हेन यू ओपन द लिंक ना, तो वहां पे तुम्हें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? अगर फिर भी नहीं मिलता, क्लास के बाद एक बार मेरे को टेक्स्ट कर देना, नहीं तो स्नेह मैम को कर देना, स्नेह मैम को कर देना या मुझे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल शेयर विद यू, ठीक है? हाँ, क्या कहते हो? क्वेश्चन कैसा है? कैसा है क्वेश्चन? घबराने वाला क्वेश्चन है या चिल करने वाला क्वेश्चन है? मजेदार है। ठीक है, सुयश कह रहे हैं मजेदार है, बाकी करो। सुयश अप्रोच बताना। हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाँ, कंसंट्रेशन निकालेंगे, कैसे निकालोगे? मैम मोलर मास ऑफ आयंस अपॉन में वॉल्यूम। मोलर मास अपॉन कंसंट्रेशन तो दी हुई है ना अपने को, 0.5 मोलर। मैम आ गया आंसर। क्या बात है, आ दिया आंसर, तो क्या है बताओ? मैम ऑप्शन सी 0.56 मोलर। ठीक है, यही आ रहा है मैम। यही आ रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन तो दे ही रखी है। आलिया कैसे किया? मैम हमको इसमें पर्टिकुलरली कह रखा है कि SO2-4 का निकालना है हाँ मेरे बेटा, हाँ पोलैरिटी। हाँ तो हमें हर कंपाउंड में देखेंगे कि SO4 के कितने आयंस हैं। जैसे फर्स्ट वाले में NO2SO4 में 1 ही है, तो हम उसकी मोलैरिटी 0.5 ही लेंगे इनटू 1 करके। ऐसी सेकंड में देखें H2SO4 में, तो उसमें भी एक ही आयन है, तो उसकी मोलैरिटी 0.2 मोलर हो जाएगी, जो दे ही रखी है। ऐसी थर्ड हमारा जो कंपाउंड है AlSO4 थ्राइस, जो है Al2SO4 थ्राइस, उसमें 3 आयंस हैं, तो मोलैरिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम मोलैरिटी को मिक्सचर वाला लगा देंगे फॉर्मूला, उससे आ जाएगा। पहले किया है ये क्वेश्चन? मैम आपने असाइनमेंट में ऐसे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, असाइनमेंट 5 में। अच्छा, तुमने कर लिया असाइनमेंट 5 भी? यस मैम, सेंड भी कर दिया। क्या बात है, अच्छी बात है यार, वो इम्प्रेसिव। चलो ठीक है, देखो एक बार क्या बोला आलिया ने। देखो एक बार, यहाँ पे बोल रखा है 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट मिक्स किया है 50 ml ऑफ इसके साथ एंड 30 ml ऑफ इसके साथ, ठीक है? अब तुम्हें सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सल्फेट इज कॉमन ना सब में। नाउ यू कैन यूज दैट फॉर्मूला M1V1 M2V2 और M3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है? नाउ वी हैव टू चेक कि कितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर इन्होंने कहा है अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, गेटिंग माय पॉइंट? अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन यानी कि
पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है, एज्यूम करना है, लेकिन एक्चुअल में पूरा कभी भी नहीं होता है। 100 तो नहीं होता है, 99 बेशक हो जाए, बट 100 नहीं होता है। बट यस, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अज्यूम करो 100% डिसोसिएशन है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, अगर मैं इसके मोल्स निकाल लूं, ऐसे ही किया था कि सुयश, पहले मोल्स निकालने चाहिए थे तुम्हें इसमें, 20 इंटू 0.5, तो कितना आया आपका 10। 10। तो ये कितने बनेंगे, ये 20 बनेंगे, 10 बनेंगे, बोलो, क्योंकि 1 मोल है। आगे आओ, 50 इंटू 0.2, 10। 10, ये भी 10 बनेंगे, बिकॉज एक ही मोल आयन डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल H2SO4 से। यहाँ पे कितने बनेंगे, 30 इंटू 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 12, बट ये 3 मिल रहे हैं, तो दिस इज 36, बोलो। यस मैम। ठीक है, नाउ द फॉर्मूला इज फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। मोलैरिटी किसकी निकाल रही हूं मैं, सल्फेट आयन की। तो M1V1, M2V2, M3V3। बेसिकली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। शाबाश। तो M1V1 क्या हो जाएगा अपना 10, प्लस M2V2 10, M3V3 36, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, देखो 20 और 50 70 और 30 अपना 100। तो यानी कि इसको जब तुम सोल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया था, नीट में बल्कि इससे आसान था। हाँ जी, बोलो जी अरीशा। Ma'am, it is not much clear to me. Okay, you were absent in last class? Ma'am, yes, I have joined late in the class. Okay. So that is why you are not able to understand very clearly. So it's your fault ना, आपको आना, आप आ रहे थे क्लास में तो आपको रिकॉर्डिंग देख के आना चाहिए था ना। मैम लास्ट क्लास 7 to वाली थी और 10:15 वाली थी, मतलब 8:45 to 10:15। यस मैम, वो तो पूरी देखी थी मैंने। पूरी देखी थी, तो क्या टॉपिक कराया था मैंने? मैम लास्ट क्लास में आपने आई गेस मुझे ऐसे रिमेम्बर नहीं है, बट मैंने नोट्स भी रिवाइज करे थे उसके बाद। नहीं किए थे? अगर आप बोल रहे रिमेम्बर मतलब याद नहीं है, मींस मैम नहीं किया। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन से शायद आपने करवाया था। हाँ, अब मैं बताऊंगी जरूर तुम्हें दोबारा ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, बस यही पूछ रही थी मैं। कल 7 बजे थी। ओ एक मिनट, सो सॉरी। यस मैम, कल 7 to 8:45 वाला बैच था। उसमें नहीं होगी तुम, क्योंकि मुझे याद है अरीशा नेम से कोई नहीं था। यस मैम, 7 वाले में नहीं थी मैम। हाँ, तो तभी चलो कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। थैंक यू पूर्वा, मैं भूल गई थी कि 8:45 वाली थी। हाँ मैम, वॉल्यूम हमें ml में दे रखा है, कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिया, कल आएगा सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा था, ठीक है, उसको ml को लीटर में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे जाके कैंसिल आउट ही हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, चलो। हाँ, मैं एक बार फिर बता देती हूँ अरीशा बेटा, हमने ना करी तो कंसंट्रेशन टर्म्स ही थी, जिसमें हमने वी वर डिस्कसिंग मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो बेसिकली मोलैरिटी पे बेस था, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक बताया था कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं जब आप सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर लेते हो। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आपको मोलैरिटी वाला पार्ट उसमें से करना पड़ेगा कवर रिकॉर्डिंग से, तो आई वुड सजेस्ट कि इस क्लास के बाद ना आप वो टॉपिक अपना क्लियर करो। तो जैसे ही आपको मोलैरिटी के बारे में पता चलेगा ना वो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने इस फॉर्मूले को इसी तरीके से क्यों लिखा है। ठीक है रीशा, तो कोई बात नहीं, आप एक बार क्लास के बाद या कल मॉर्निंग में वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, है ना। ओके मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Suyash, this is the correct approach to solve this question. Okay. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करो।
समझ गए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है मैंने ये? यस मैम। सलोनी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है बेटा ये? आफ्ताब, दक्ष, मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी। मोलैलिटी मैम कंसंट्रेशन टर्म्स से। हैं? मैम मोलालिटी एंड मोलारिटी से एक क्वेश्चन है। यस, यहाँ पे मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी करो। मैम डी आएगा। बेटा हैंड रेस करना पहले। सॉरी मैम। ओके, पूर्वा का हो गया, ठीक है। अलीशा का भी हो गया है, शाबाश। आफ्ताब का भी हो गया है, सुयश का हो गया है, मीनाक्षी का भी हो गया है। आफ्ताब क्या किया बेटा? मैम इसने बोला है कि हमने इतना तो हम M1V1 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लिखेंगे। वेरी गुड। तो इसने हमें सारी वैल्यूज दे रखी है, बस M2 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम M2 को छोड़ के बाकी V2 को नीचे भेज देंगे डिवाइडिंग में। ठीक है, देखो इधर इधर आइए। मान लेते हैं हमारे पास ये किसका है, ये वाला है सॉल्यूशन 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर। तो मोलारिटी कितनी है 0.02, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर। ठीक है, M2 कितना है नहीं मालूम है। आपने क्या किया है, जो आपके पास 4 लीटर वॉल्यूम था उसमें आपने क्या कितना लीटर पानी मिलाया है, 1 लीटर पानी मिलाया, तो फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 5 लीटर। 5 हो गया मैम। V2 इज योर टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो व्हेन यू फाइंड आउट द M2 ना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है 0.016। ठीक है, यस मैम। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप नोट करके लिख भी सकते हो, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इन दैट केस आप मोलैरिटी को अप्रोक्सीमेटली मोलैरिटी की इक्वल बोल सकते हो। नीट में यूज हो सकता है ये रिजल्ट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में मोलैरिटी और मोलैलिटी को हम बराबर मान सकते हैं। थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर सकती हो, मुझे ये लाइन समझ नहीं आई। इधर आओ, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। देखो अपने पास इससे मेरे को एक क्वेश्चन और भी याद आया। मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन दिया था, विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। यस मैम। 1 मोलर और 1 मोलल करके आए हो? यस मैम, मतलब करा पर अच्छे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो मैं अब समझाती हूँ। आज इसको मैं समझाती हूँ, फिर ये स्टार्ट करती हूँ। देखो पहले वही समझाती हूँ। अरे रुक जाओ, तुम एक तो लोग क्लास में नहीं आते हो। सुनो, पहले मैं वो बता रही हूँ, फिर इसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगी। तो कोई चीज देती हूँ तो उसको घर से करके जरूर आया करो। तो मैंने बोला था, एक बार यहाँ करके बताती हूँ, कि 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा या 1 मोलर। दिस वाज माय क्वेश्चन। इसका आंसर तो ये है कि 1 मोलर ज्यादा वो होगा। बट होगा कैसे, ये थोड़ा मोलैरिटी से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो। मोलैरिटी का मतलब नहीं पता चला क्यों। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इसको फील लेके समझते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है अपने को। देखो yes, 1 molar solution is more concentrated than 1 molar। तो अपने पास मोलैरिटी क्या थी याद करो। अपन ने ये बोला था कि अगर तुम्हारे पास लेट से 1 मोल सोल्ट है तो वो डिसोल्व करो आप 1 लीटर सोल्यूशन में, है ना। तो यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में, ध्यान से सुन लो, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट डिसोल्व है, दैट इज योर मोलर, है ना। यानी कि अब उस 1 लीटर सोल्यूशन में सोलवेंट भी और सोल्यूट भी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने कितने डिसोल्व किए 1 लीटर में, दैट इज योर मोलैरिटी। ठीक है,
ओके अगर मैं बोलूं बेटा अगर सॉल्वेंट इसमें पानी है तो मुझे डेंसिटी बताओगे सॉल्वेंट की कितनी होती है 1 ग्राम पर ml 1 ग्राम पर ml। ठीक है तो मैं बोल सकती हूँ मैम 1 ग्राम होती है ना। हाँ तो मैंने क्या बोला 1 ग्राम पर ml ही तो बोला मैंने। यस ठीक है मैम। और 1 ml में कितना होता है 10⁻³ होता है। यस लीटर। यस तो यानी कि इसमें कितना होगा 1000 ग्राम बोल सकती हूँ मैं। यस मैम। बोलो अगर मैं मिलीलीटर को Yes, उसमें ma'am. चेंज कर लूं यस यस मैम। मैम। ठीक है 1000 ग्राम बोल दूं यानी कि अब ये 1000 ग्राम में क्या है सोल्यूट भी प्रेजेंट है और सोलवेंट भी। सोचो क्योंकि 1 लीटर Yes, सोल्यूशन ma'am. में है ना फिर से आओ 1 लीटर सोल्यूशन में है ना तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 1000 Yes, ग्राम मतलब क्या समझे कि वो पूरा का पूरा सोलवेंट है उसमें कुछ सोल्यूट भी होगा। यस। अब आओ मोलालिटी क्या था मोलालिटी था कि नंबर ऑफ Number मोल्स of ऑफ सोल्यूट moles. प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट यानी कि 1000 ग्राम सोलवेंट। अब इसमें 1000 ग्राम सोलवेंट ही है तो बताओ विच वन इज मोर डाइल्यूट। डाइल्यूट तो मोलल है। क्योंकि यहाँ पे हम फिर आओ इसमें फिर से सुनो डेफिनेशन को क्लियर करो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मोलैरिटी इज 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट तुमने डिसोल्व किए हैं। अब उसमें सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। 1 मोलैरिटी मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यू डिसोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। 1000 ग्राम सोलवेंट में तुमने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले दैट इज योर मोलैलिटी। टर्म से ही क्लियर है विच वन इज मोर डाइल्यूट 1 मोलल। यस मैम गॉट इट। अगर तुम सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट ले रहे हो मतलब ये मान के चल रहे हो कि उसमें सोल्यूट ना के बराबर है तो इन दैट केस नाउ आई कैन से कि मोलैलिटी को तुम मोलैरिटी भी कंसिडर कर सकते हो। दैट इज व्हाई मैंने ये चीज बोली। ठीक है जी कर लो। Yes, ठीक है ma'am. मैम। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें एक क्वेश्चन मेरे लिए करके आना है। आपको प्योर वाटर के लिए मोलैरिटी और मोलालिटी निकाल के आना है। हो सकता है किसी बच्चे को पता हो बट निकाल के आओ मत बोलना निकाल के आना। बताऊं मैं आंसर? नो मैंने कहा मत बताना नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है अभी जो करा रही हूँ वो करते जाओ हो जाएगा। चलो ये करके Yes, आना। ma'am. और ये हालांकि पेपर में नहीं चांसेस आर वेरी रेयर कि ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाए बट यस तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टर्म्स की। रट्टा नहीं मानना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स बोल दिए 1000 ग्राम में इतना बोल दिया ऐसा नहीं। तो फाइनली मोलालिटी कवर हो गया था। एक बार मैं मोलालिटी बता देती हूँ फिर से क्योंकि अपना ये क्वेश्चन रह गया था अगर तुम लोगों को याद हो है ना। तो मोलालिटी Yes, बेसिकली मैम. क्या आपने था। कहा था कि आप स्पेशली उसे कराओगे। हाँ जी मेरा बेटा मोलालिटी क्या था। मोलालिटी अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना मास Yes, ऑफ in सॉल्वेंट केजी। अगर ग्राम में है तो उसको केजी में चेंज कर लेना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है मोल पर केजी इसकी यूनिट थी और क्योंकि हमारे पास मास डिपेंडेंट है ये टर्म तो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है जो अपना इससे पहले वाला था मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है तो अगर तुम्हें कोई बोले बेटा एक मोलल NaOH का मतलब बताओ वाइवा में पूछते हैं तुमसे ये सवाल। 1 मोलल NaOH का मतलब होता है 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के मत सोचना पानी होगा सॉल्वेंट आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है ये तो था हमने जो कल कर लिया था। ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये मैं करवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप 1 मिनट लेके इस क्वेश्चन को सोचिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है आपसे। एंड प्लीज डोंट रश कि हमें आंसर निकाल के मैम को दिखाना है। मेरी क्लास में आंसर से मुझे लेना देना कभी होता ही नहीं है। तभी मैं हमेशा आपसे यही पूछती हूँ ना कि कैसे अप्रोच किया है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो बस आप ये सोचिए कि
क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन, वो आपको सोचना है। क्या हुआ, अटक गए सुयश? नो मैम, हो रहा है। मैम मैं आंसर बोल नहीं रहा, आपने मना किया था ना। नहीं, आंसर तो बोलना भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर अप्रोच। आंसर तो वैसे भी आएगा भी नहीं इतनी जल्दी। हाँ सुयश, मेरे को अप्रोच बता दो अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो। आंसर क्या आया डजंट मैटर। अरीशा, आपका हो गया है? मैम कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, अगर कर रहा हूँ। ओके, आफ्ताब आप बताइए बेटा, कैसे अप्रोच किया? मैम इसमें एक चीज कॉमन थी कि इसमें हमें वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, और हाँ। हालांकि हमें मास नहीं दे रखा, तो हम मास एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डेंसिटी बाय वॉल्यूम। हाँ। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो मोलैलिटी उसमें हम ये सभी वैल्यूज पुट कर देंगे, हाँ और तब हमारी वैल्यू सारी निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच किया। ओके ठीक है मेरा बेटा। ओके, तो आंसर आया है क्या कोई? ये करने से कोई आंसर आया है आफ्ताब? यस मैम। पूर्वा, तुमने भी सेम तरीके से अप्रोच किया है क्या? यस मैम। देखो कैसे करोगे। आपको बोला हुआ है 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मेड अप टू 1 लीटर, तो इथाइल अल्कोहल इज योर सोल्यूट ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो यस आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बेसिकली आपके पास क्या है, इसको लीटर में चेंज कर लो, तो ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, यानी कि कितना लीटर हो गया, या फिर इसको ml में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलीलीटर। तो इसमें क्या बोला है, इथाइल अल्कोहल को हमने 1 लीटर तक बना लिया है। इसमें इतना डाला पानी और कि वो 1 लीटर बन चुका है, तो यानी कि कितने ml पानी डाला होगा? 900 ml। 900 ml सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ होगा, जो इथाइल अल्कोहल का अब मिला तुम्हें सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर, बिकॉज 900 प्लस 100 कितना होता है? 1000 ml, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है मेरा बेटा? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, 900 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल था ना, उसको 1 लीटर तक बनाया विद डिस्टिल्ड वाटर, तो तुमने 900 ml पानी डाला होगा ना, तभी बना होगा 1 लीटर मेरा बेटा, है ना? ठीक है सलोनी? अरे बाबा, 1 लीटर बनाना है ना, तो 100 ml है, तो कितना और डालोगी, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो कितने में कैसे बनेगा 1000 ml जब 900 पानी डालोगी? ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, यानी कि इथाइल अल्कोहल 0.46 ग्राम पर ml। नाउ
मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। पहले हमारे को जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्वेंट इज पानी, क्या हमारे पास मास है? वॉल्यूम है, बट हमें पता डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो मास क्या हो जाएगा? 900 ग्राम हो जाएगा। 900 ग्राम। तो उसको आप केजी में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हमारा सॉर्टेड है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो गिवन मास बाय मोलर मास होता है, हमें मालूम है, बट हमारे पास गिवन मास ही नहीं है, वो निकाल के आना पड़ेगा। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है, हम उससे निकालेंगे मैम डेंसिटी से जो वॉल्यूम गिवन है उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आएगा 46 आ रहा है मैम। 46 1000 1 मोल आ रहा है, 1 मोल। हाँ 46 आ गया गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो व्हेन यू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल ना 46 ही आएगा। 46 होता है। तो यहाँ पे सीधा यस मैम 1 मोल आएगा आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 10/9। नाउ यू कैन सोल्व ना। कितना आ रहा है? 3.3 समथिंग आएगा। आ रहा है 10/9। 10/9 एक सेकंड 1.1 आएगा मैम। 1.11 मोल पर केजी। 10/3 है, तो ये आ जाएगा 1.11 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ जो मेरी क्लास में मतलब कम कभी मतलब दिखते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। जब कोई मैं क्वेश्चन कराती हूँ, अगर आपका वो एक ही बारी में सोल्व हो रहा है विद करेक्ट अप्रोच, आई एम सेइंग करेक्ट अप्रोच, तो वो क्वेश्चन आपको मतलब दोबारा रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे किया था। बट अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है या आपको ये लगता है कि मैम ये तो मैं शायद भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, कुछ दिनों बाद मैं देखूंगी तो या देखूंगा, तो आप प्लीज यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वहां पे स्टार मार्क कर लो, ताकि जब आप उसको रिवाइज करने बैठो दोबारा से क्वेश्चन सोल्व कर लो दोबारा। जो एक ही बारी में बन गया क्वेश्चन उसको नहीं भी करोगे इट्स ओके, बट जो नहीं बना था एक बारी में उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू फील कि हाँ इस क्वेश्चन में तुम भूल सकते हो इन फ्यूचर तो उसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। अब ये रिलेशन सिर्फ मैं इसलिए करा रही हूँ, देयर आर lot of relationships between concentration term in this chapter। आप कहोगे मैं एक स्लाइड पे डाल के दे दूंगी, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं चाहूंगी कि आप वो तो ध्यान रखो। एंड फिर बोल रही हूँ जो मैं रिलेशनशिप बता रही हूँ मोलारिटी एंड मोलालिटी का, ये आपकी सिर्फ नीट के लिए है, नॉट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आए और तुम यही रिलेशनशिप लगा के आ गई तो मैम तो पूरा कांटा लगा देंगी, कहेंगी कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1-2 लाइनों में खत्म करके आ गए, मैं तो 0 नंबर दूंगी। ठीक है, तो जो ये रिलेशनशिप बता रही हूँ दिस इज फॉर योर नीट ओनली। क्या रिलेशन है बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी का? एक मिनट रुको। स्मॉल m डिनोट्स फॉर मोलालिटी, तो 1000 into m डिवाइडेड बाय कैपिटल M है बेटा, 1000 into डेंसिटी माइनस m into mb। नाउ अब मुद्दा ये नहीं है कि मैम रट्टा मारना है इसको, हमें ध्यान रखना है कि जो मैंने फॉर्मूले में लिखा है उसमें एक एक टर्म का मतलब क्या है, समझे? आओ m क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से, मोलालिटी है, कैपिटल M क्या है, दिस इज मोलारिटी, डेंसिटी क्या है और रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी किस में लोगे? ग्राम पर ml में ही लेना, ध्यान रखना। ये क्या है? मोलारिटी ही है। और mb क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखी है ये चीजें, अच्छी बात है। ये किस में आएगा? ग्राम पर मोल में। यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट ले लो, फिर कहोगे मैम वो तो एक मॉलिक्यूल का होता है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट ले लो, समझे? सॉल्वेंट का मत ले लेना, जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, एमबी सॉल्वेंट का ले लेते हैं।
क्या ये टर्म्स क्लियर हैं जो जो मैंने इस रिलेशनशिप में यूज किया? यस मैम। यस मैम। यस ये मैम। ये स्कूल एग्जाम में नहीं लगा, ये स्कूल एग्जाम में मत लगा के आना। स्कूल एग्जाम में तुम्हें जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया जाता है ना पूरा लॉन्ग मेथड, वो करके आना पड़ता है, तब जाके तुम्हें 3 नंबर मिलते हैं। बट नीट में हमारे पास इतना टाइम, वो भी कर सकते हो नीट में। अगर मान लो कोई बच्चा रिलेशन भूल जाए, अभी तो पहला चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, व्हेन यू विल अपीयर इन नीट ना, तो कितनी सारी चीजें होंगी तुम्हारे दिमाग में, हो सकता है भूल भी सकते हो, तो वो वाला चीज तो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो दूसरा मेथड होता है। आओ करते हैं इसको, कैसे अप्लाई करेंगे। दिस इज नीट का पीवाईक्यू, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही रहेगा आप लोगों को पढ़ाने का कि किस तरीके से हम नीट में पढ़ाना भी है, साथ में मुझे ये भी बताते हुए चलना है कि किस तरीके से आप कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। क्वेश्चन को रीड करिए। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब तुम ये लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे पता है तुम लोगों को? ये इधर आओ। 3 मोलर का मतलब क्या है? 3 मोलर NaCl का मतलब 3 मोल्स ऑफ 3 moles of NaCl. NaCl present in 1 liter of NaCl per solvent. liter of solvent. सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैं वो मेथड बता रही हूँ जो तुम स्कूल में करके आओगे, है ना। और फिर उसके बाद हम वो फॉर्मूले की हेल्प से कर लेंगे। अब ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना? हाँ, एनसीईआरटी का भी एग्जांपल है और नीट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यस, कई बार नीट का एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके नीट में डाल दिया जाता है। आओ, आपको डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की दे रखी है मेरा बेटा। यस आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है इस टाइम पे, और उसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है मेरा बेटा। अब सॉल्वेंट का मास निकाल के आना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, है ना, इज इक्वल टू सोल्यूशन का मास। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। सोल्यूशन के मास में से माइनस कर दो सोल्यूट का, देन यू विल गेट ये, यानी कि ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। समझे? ये वो वाला मेथड है जिसको तुम स्कूल के एग्जाम में करके 3 नंबर लोगे। आजा, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, NaCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। यस मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ पूरा, जस्ट आपको बता रही हूँ कैसे करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी हमें दे रखी है सॉल्यूशन की, ठीक है, ओके। वॉल्यूम दे रखा है क्या सॉल्यूशन का? दैट विल बी 1 लीटर। यस, तो तुम्हारे पास डेंसिटी है, मास बाय वॉल्यूम, मास निकाल लोगे, बिकॉज अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो सॉल्यूशन का ही मास का ही मास ऑफ सॉल्यूशन होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ से मास भी निकल आएगा सॉल्यूशन का। तो ये सब करने के बाद तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा, फिर 3 को डिवाइड कर देना उससे, तब तुम्हारा आंसर आएगा। तो ये सब चीजों को, ये तो तुम्हारा स्कूल वाला था, ठीक है, कैसे आप लॉन्ग मेथड करोगे। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम स्कूल में कैसे करोगे, मैंने इसलिए बताया है कि अगर तुम वो फॉर्मूला रिलेशनशिप भूल भी जाओ तो तुम्हें एटलीस्ट ये चीजें तो रहे। ठीक है, तो ये तो पता ही होना चाहिए हर एक बच्चे को कि ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ उससे रिलेशन जो मैंने बताया था। नाउ मोलैलिटी निकालना है, 1000 इंटू मोलैरिटी था मेरा बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी था विच इज इन ग्राम पर ml, माइनस मोलैरिटी 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 58.5। तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेना, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होगी। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, शायद बी आ रहा है, एक बार चेक कर ले। मैम कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड फॉर अ सेकंड? श्योर बेटा, ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, बी आना चाहिए, मेरे पास इसका आंसर नहीं है।
बी आना चाहिए 2.09, चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो सकता है कि किसी और का कोई और आंसर आ रहा। ठीक है मेरा बेटा, चलिए अरीशा हो गया। मैडम एक बार यस क्वेश्चन मैम। दिखाना दोबारा। मैम 58 को हमने Yes, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैडम इसका आंसर डी आ रहा है। m इंटू एम भी था ना, मोलारिटी कितनी दी हुई है दक्ष? जी मैम। तुमने ही पूछा ना मेरे से 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। हाँ मैम पूछा। हाँ हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ, मोलारिटी है ना, मोलारिटी कितनी दी हुई है मेरा बेटा? 3। समझ आ गया क्यों किया? यस मैम। डी आ रहा है क्या? हाँ ठीक, डी इसका आंसर हो जाएगा। यस मैम ठीक है, डी। चलूं आगे, एक बार Yes, बाकी ma'am. बच्चे भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन तो सबको आता होगा भाई, फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे निकालते हो, बार बार बता चुकी हूँ, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे इस पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली परसेंटेज तुम सबको पता है अपने, जैसे तुम करते हो जनरली। ठीक है, आज फिजिक्स ले लेते हैं हम, तो फिजिक्स में तुम्हारे आए 60 नंबर, हम इतने कम थोड़ी ना आएंगे, चलो 80 लगा दो। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से फिजिक्स में कितना है इंटू 100 करके नॉर्मल तुम ऐसा परसेंटेज निकाल लेते हो, राइट। तो मोल फ्रैक्शन को बेसिकली हम कैसे डिनोट करते हैं, बस इसमें क्या फ्रैक्शन है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, लेस देन 1 आएगा। काई से डिनोट करते हैं, दिस इज काई, सुना होगा नाम? yes मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, इसको छी Yes, मत ma'am. बोलना, छी क्या है मत, मैम नाम? काई। इसको काई से डिनोट करते हैं, काई। ठीक है, इसको छी मत बोलना। ठीक है, चलो आओ। तो बेसिकली अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालूं, आओ जी जल्दी आओ, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? अगर सोल्यूट का निकाल रहे हो तो ऊपर सोल्यूट ही आएगा, है ना। केमिस्ट्री के पेपर के नंबर निकाल रहे हो तो केमिस्ट्री के मार्क्स ही आएंगे, फिजिक्स के मार्क्स तो नहीं डाल दोगे ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नीचे टोटल होगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ऐसे तुम सॉल्वेंट का निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन मेरा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि मेरे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा? 1. 1 के बराबर आएगा। तो यानी कि अगर मैं सोल्यूट ले लूं या सॉल्वेंट ले लूं, वो लेस देन 1 होगा। यस यस मैम। बेसिक है। Yes, ma'am. अच्छा, एक मुझे 2 चीजें और बता दो, एक तो मुझे बता दो इसकी कोई यूनिट है या नहीं है, और साथ ही मुझे ये बता दो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। कोई हैंड रेस, हैंड रेस करो मेरा बेटा। अरीशा आप बताइए बेटा। मैम it is not temperature dependent and also it does not have any unit. यस, इट इज यूनिटलेस। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी क्या है मोल्स, नीचे भी मोल्स, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया, वॉल्यूम नहीं है इस। ठीक है, देखो नीट में ना, नीट में अनप्रिडिक्टेबल है पेपर, मैं बता दे रही हूँ। देयर आर सम चैप्टर्स जिसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बट क्योंकि अब देखो कुछ नहीं पता है, उनका मन करता है वो इजी सेट करते हैं पेपर, उनका मन करेगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी सेट करेंगे। तो क्योंकि अभी जो इस ईयर हुआ है उसको, वैसे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा जो भी 12th के पेपर, 12th वाले बच्चे एग्जाम दे के आएंगे, बट यस अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं यही बोलूंगी कि पेपर वुड बी लिटिल डिफिकल्ट दिस टाइम।
सो अगर उनको इजी, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आते हैं, अगर आप लोगों को इजी मीडियम हार्ड की मैं बताऊं तो 30 क्वेश्चंस आपकी इजी रहते हैं, ठीक है। 8 9 6 7 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, बाकी आपके मीडियम वाले कैटेगरी में रहते हैं। तो यस, तो इजी क्वेश्चन उनको सेट करना हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैम ये तो आएगा ही नहीं, कुछ भी आ सकता है नीट में। तो जब आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे ना मुझसे, ये वाला आपने स्कूल में भी पढ़ा है, तो मेक श्योर आप एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू जरूर करें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू किस लिए? मैम गाइड करने के लिए मैं। अरे वो तो करना ही है ना, वो तो जरूरी है करना, वो तो मेरा काम है बेटा। सिर्फ पढ़ा के चली जाऊंगी तो कैसे ही चलेगा काम, वो करती रहूंगी टाइमली, जैसे जैसे मेरे दिमाग में कुछ कुछ बातें आती जाएंगी ना, वो बताती ही चलूंगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेस देन 1 लिखा, वो कैसे आया? एक बात बताओ, दोनों का सम 1 के बराबर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 से कम नहीं होगा? यस मैम। है ना मेरा बेटा। चल ऐसे क्वेश्चन आए ना पूछ लिया करो बेझिझक। चलो ये क्वेश्चन करें क्या? If 5.85 gram of NaCl is dissolved in 90 gram of water, then the mole fraction of solute। अरे मैम कैसा क्वेश्चन दिया, ये तो हम अभी कर देंगे। कर दो कर दो। नहीं लव कुश मेरा बेटा, पेपर विल बी एनसीईआरटी बेस्ड फॉर श्योर, बट इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यू शुड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बट यस थियोरेटिकल जो असर्शन रीजन आते हैं एग्जामिनर वो एनसीईआरटी से फ्रेम कर सकता है। तो फिजिकल के लिए जो मैंने शायद कल भी बताया था, नोट्स और असाइनमेंट्स पहले आप वो कर लीजिए। जब ये हो जाए तो एक बार मुझे रीच आउट कर लेना, तो मैं आपको बुक बता दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो मैं भी बता देती हूँ, अगर किसी के पास टाइम है ना तो यू कैन परचेज नरेंद्र अवस्थी, होगा शायद, हो आंसर आ गया। आंसर आ गया। नीट की बुक ले लो, उसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जो आपको मॉड्यूल मिलते हैं यहाँ पे। नरेंद्र अवस्थी के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं, उसमें तो अलग अलग क्वेश्चंस डाले हुए अलग अलग बुक से। तो अगर किसी के पास टाइम है तो नरेंद्र अवस्थी की बुक ले सकता है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीडीएफ, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र अवस्थी अच्छी बुक है, बट नॉट मैंडेटरी। अगर इफ यू हैव नॉट इनफ टाइम ना तो मैंडेटरी नहीं है, उतना कर लो जितना मैं बता देती हूँ, बस वो सफिशिएंट है। अच्छा आगे आगे क्या आ रहा है? ऑप्शन ए। ये आ रहा है मैम। 0.0196। ऑप्शन ए मैम। यस मैम, ऑप्शन ए। यस मैम, ऑप्शन ए 0.01। दक्ष क्या आ रहा है? हैंड रेज करो जिसका ए आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड जिसका 10 कह रही हूँ 1 आ रहा है। ए ऑप्शन बताओ। अच्छा काफी बच्चों का आ रहा है, चलो आ जाओ। बना लोगे ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? यस मैम, इजी है। यस मैम बना लेंगे, हो भी गया। यस मैम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, आंसर आ गया। चलो आगे, चलो ये क्वेश्चन करो। ये इजी था ना, ये इजी था, तभी ये नीट में भी नहीं आया था, ये आया था नीट में। चलो आओ करो। अच्छा इससे पहले हाँ एक चीज लिख लो, मैं बताना भूल गई। जैसे मैंने एक रिलेशनशिप बताया था ना मोलैरिटी एंड मोलालिटी में, है ना। अब एक रिलेशनशिप लिख लो बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बड़ा काम का है ये रिलेशन वैसे। तो स्मॉल एम दिस इज योर मोलालिटी, काई बी बाई काई ए। अब ये है क्या मैं भी बताती हूँ, 1000 बाय एम ए। काई बी क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
इससे आप एनसीईआरटी के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लो। सोल्यूट काई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एम में इस ध्यान रखना नोट सोल्यूट का मोलर मास, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जनरली पानी देते हैं वो, तो 18 पुट कर दोगे, कोई और दिया होगा तो उसका मास पुट कर दोगे। ठीक है, पता चला क्या क्या है ये टर्म्स? यस Yes, मैम। ma'am. चलो नाउ यू सोल्व दिस क्वेश्चन। हो सकता है कि आप किसी और तरीके से अप्रोच कर रहे हो, आंसर आ रहा हो। अगर आपको ऐसे लगता है तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट भी कर सकते हैं कि मैम मैं ऐसे ऐसे सोच रही थी या सोच रहा था क्वेश्चन को, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या या कर सकती हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ वो वाला तरीका बताऊं जो सारे बच्चे सीख पाए। आंसर आ गया क्या सुयश? यस मैम। ग्रेट। मैम एक बार आप आंसर बताओगे, थोड़ा गलत सा लग रहा है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड बेटा, आप एक बार बाकी बच्चे हैंड रेज कर ले, फिर मैं करवाती हूँ। तुमने स्नेह मैम को बता दिया था ना? स्नेह मैम ने शायद कुछ पूछा था लास्ट क्लास में, तो यश। यस मैम। मैम आंसर आ गया। ठीक है। आफ्ताब, अलीशा, मुस्कान, मीनाक्षी। मैंने अभी सॉल्व कर दिया। ओके बेटा। एलेक्स, अलीशा, अंशुल, दक्ष, दीपांकर। दीपांकर यू आर नॉट एक्टिव बेटा, एक्टिव रहो। मेरे को तुम लोगों की प्रेजेंस फील होनी चाहिए। वही 6-7 बच्चे बोलते हो तुम लोग, समझ नहीं आती मेरे को क्यों ऐसा। श्रेया, यशवी, रवीना, बोलो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा मेरा बेटा। क्या किया तुमने? इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मोलालिटी मैम आंसर तो निकालनी है ना? बता दो। अरे मैम 13.88 आ रहा है ना? यस, ठीक है। तक मैम यही आ रहा है। यही आ रहा है। चलो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या दिया अपने अपने को? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.2। यस मैम। माइनस कर दोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0.2 बाय 0.8 इन 2000 बाय सॉल्वेंट। पानी है क्या लिखा हुआ है? इन्होंने नहीं लिखा हुआ, एक्वस लिखा हुआ, वैसे तो नहीं लिखा हुआ कुछ, तो पानी मान के चलना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 बाय 18। तो व्हेन यू सोल्व दिस नाउ, तो यू विल गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मैम हम वाटर ले लेते हैं अगर हमें नहीं पता होता कोई सा यस। सॉल्यूशन। हाँ हाँ, ये चीज भी आप कहीं पे लिख लो कि वैसे तो उसने एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर नहीं मेंशन है ना कुछ भी, वैसे देगा वो, बट अगर नहीं मान लो मेंशन है और तुम सोचो कि मैम क्या लिया होगा, तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना, तो उसी को ही आप सॉल्वेंट की तरह लेना, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो। यस, मैं बस मोलर मास नहीं निकाल पा रही थी। है मेरा बेटा? I was unable to find the molar mass due to this ओके reason. या तभी मैंने बताया तुम्हें, तुम सबको, कि मैम if nothing is mentioned ना, then consider water as a solvent। तो वाटर का मोलर मास आपका होता है 18। हाँ जी बेटा बोलिए।
मैम आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके इक्वल किया? हाँ जी, देखो अपने पास क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 के बराबर होता है ना मेरा बेटा। तो अपने पास सॉल्वेंट ma'am. मोल फ्रैक्शन कितना दिया है 0.8, सोल्यूट का निकाल लोगी 0.2 नहीं आ जाएगा? ओके मैम, बस इसी में गलती हो। कोई बात नहीं बेटा, आगे चले। देखिए ऐसी बोतल्स देखी है क्या लैब में? यस मैम। यस मैम। नहीं देखी तो कल दोबारा गौर करके देखना। ये लिखे होते हैं परसेंटेज, कुछ देखो, जूम करके देखो, दिख रहा है? मैम यस मैम, ये लिखे हुए होते हैं कि कितने यस मैम, वो percent लिखा है होता है कि कौन सा केमिकल कितने % प्रेजेंट है। यस 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 यस, परसेंटेज वेट बाय वेट उसका दिया होता है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे बेटा अपना मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन अपन ने कर लिया है। अब हम आते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट होता क्या है, पहले तो ये समझो। वेट बाय वेट बोल लो, या कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है मास बाय मास। समझ रहे हो मेरी बात? मास बाय मास लिखा होता है, वेट बाय वेट होता है। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है मेरा बेटा, सॉल्यूशन का मास कितना है, ध्यान से सुन लो, और जो उसमें से सोल्यूट का मास कितना है इनटू, बोलो 100 into 100। सॉल्यूशन में से, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसमें से सोल्यूट का मास कितना है वो न्यूमरेटर में आएगा इनटू 100। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, पहली लाइन यही होगी। तो तुम्हें पता लगाना है इसका, जो मैंने आज एक और असाइनमेंट दूंगी उसमें ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गई, जो 5th असाइनमेंट था उसके आंसर की भी मैंने साथ ही डाल दी थी। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया हो, नहीं देखा तो देख लेना। इसका मतलब क्या होगा मेरा बेटा? थी उसमें, थी ना? यस मैम। यस मैम थी। पर आप कहते हो ना कि सॉल्यूशन भेजा करो, जो आपने कराया वो भेजा था, फिर मैंने दोनों भेज दिए। बढ़िया, देखो 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा अगर लिखा मिल जाए? इसका मतलब ये होगा मेरा बेटा, 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मास बाय मास। ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम NaOH है तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा मेरा बेटा? 80 ग्राम। मैम 80 ग्राम। 80 ग्राम। 80 ग्राम। इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे मोलैलिटी वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें ये वाली टर्म ऐड करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो वहां पे यू शुड नो अबाउट दिस टर्म की 20% या कुछ भी XYZ परसेंटेज ऑफ फलाना सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो राइट नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जरूर ध्यान रखना है कि नोट करके, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, यस, इंडिपेंडेंट है बिकॉज मास आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना जेईई मेंस 2023 में आया था, सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके नीट में आया था। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यस, अपने को करना है ये अभी सोल्व। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है वो। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ X इज योर सोल्यूट ना, टू 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 2 ग्राम X को 1 मोल ऑफ वाटर में मिलाया है। तो वो पूछ रहे मास परसेंट बता दो, बता दोगे? मास ऑफ सोल्यूट बाय, बोलो। मास ऑफ 18 ग्राम। सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100। 3 ग्राम कहाँ है? ओके, मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 2 ग्राम। सोल्यूशन का मास क्या होगा? ध्यान रखना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझे? यहाँ पे आपको सोल्यूशन का मास नहीं दे रखा, तो क्या बोलोगे आप? सोल्यूशन का मास क्या होगा? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं,
बेटा माइक म्यूट करो एक बार। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूट कितना है 2, सॉल्वेंट का कितना है मास 1 मोल यानी कि 18 ग्राम। तो निकाल लोगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो क्या 10% आ जाएगा मैम। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? काश हमारा भी ऐसे आ जाए नीट 2026 में। चले चल, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बस आप मुझे ये बता दीजिए क्या ये हो पाएगा। एक बार आराम से पढ़ लो, टेक योर टाइम। हाँ 10 आंसर होगा उसका, मैंने 10 ही लगाया ना। हाँ एक बार देख लो इसको, क्या ये कर पाओगे? होमवर्क के लिए दे दूं, आराम से देख लो। मैम MW क्या है? मैम हो जाएगा। MW कहाँ मैम गया? हो जाएगा। MW इज मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया बेटा। यूरिया इज दिस NH2 CO NH2, मतलब NH2 CO NH2, दिस इज यूरिया। तो व्हेन यू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ना तो 60 आ जाएगा। उन्होंने डायरेक्ट आपको दिया होगा। हाँ? कंफर्म करो फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम हो जाएगा। मैम हो जाएगा। मैम हो जाएगा। तो जाएगा ठीक है, डू योरसेल्फ। अच्छा तुम लोगों का एक नया ग्रुप बना है डाउट सॉल्विंग वाला, तो आप प्लीज उसमें ऐड हो जाइए और पहले वाला लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, कर देना, मतलब आफ्टर क्लास कहीं पता चले अभी बैठ के मैम चलो अभी करते हैं, बाद में करते हैं ना आराम से। चलो नेक्स्ट आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिर मैंने बोतल लगा दी एक, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? सिंपल है, क्या लोगे नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉट इन लीटर बट इन मिलीलीटर। मिलीलीटर। ध्यान रखोगे क्या ये? यस मैम। Yes, ma'am. क्या आएगा? यस मैम। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट यस इनटू 100। यस, दिस इज बहुत सिंपल है। इसमें कुछ है ही नहीं कुछ बताने का। मेन बस आपको टर्म का पता होना चाहिए, कहीं पे लिखा मिल जाए तो क्या समझोगे। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है इस बोतल के अकॉर्डिंग चलते हैं 6.5% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 विच इज योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका मतलब क्या होगा कि मैम 6.5 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है बोलो। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा मुझे ये बताओ क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऐड हो रहा है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट शाबाश। होगा। एक चीज और काम की बताती हूँ, मान लो पेपर में आया हुआ एक बार ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे वो मेंशन नहीं करता परसेंटेज वेट बाय वेट है या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, फंस जाएंगे ना फिर हम। तो इन दैट केस अपने को क्या कंसिडर करना है? वेट बाय वेट। तो मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, लिख लो, नोट करके लिख लो। इफ नथिंग इज मेंशन ना लिखो, इफ नथिंग इज मेंशन then टेक परसेंटेज वेट बाय वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा कि मैम कंफ्यूज हो जाओगे, मैम क्या ले 100 ml मिले 100 ग्राम मिले। तो इन दैट केस यू शुड कंसिडर फिर परसेंटेज वेट बाय वेट। मैम हियर जो आपने लिखा है 6.5 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, वो 100 मिलीलीटर हो गया 1 मिलीलीटर? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मेरा बेटा। ओके 1 ml नहीं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वो भी ऐसे ही करना है। अब तो बता दूं मैं, तुम ही बता दोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये टर्म्स है, मैं कह रही हूँ इस पे बहुत ज्यादा टाइम जाया मत करना। हाँ आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि मतलब क्या है। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, तो इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए क्या कि 40 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन
100 present ml in of 100 100 ml of solution। ठीक है, अब इसमें भी वॉल्यूम टर्म है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लिख लो इसको। ठीक है, लेकिन एक चीज ये, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या बोल रही हूँ मैं, जब मैं मास बाय मास बता रही थी तो एक बार मैं फिर लेके आती हूँ, उस पे कहाँ गया, ये रहा। मैंने कहा था 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सोल्यूशन में है तो सॉल्वेंट 80 ग्राम होगा। क्या मैं इसमें ये चीज बोल सकती हूँ क्या, 40 ml इथेनॉल है 100 ml सोल्यूशन में तो 60 ml सॉल्वेंट होगा। यानी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई टू से कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही बोलना चाह रही हूँ ना मैं। यस मैम। मतलब हुआ मेरी इस बात से कि 40 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो इट मीन 60 ml सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक चीज लिखो, नोट नेसेसरी। समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो। दिस इज समथिंग यू विल स्टडी इन ग्रेड 12। ये जो बात बोली है मैंने, दिस इज वैलिड फॉर आइडियल सोल्यूशन ओनली। आइडियल मतलब पता है क्या होता है, परफेक्ट, है ना। यस तो मैम। उस वाले Yes, ma'am. जब आप पढ़ोगे 12th में सोल्यूशन चैप्टर है, जहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगी आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो वहां पे मैं बताऊंगी आपको, अभी तो नहीं, आइडियल कहीं फिर मेरे को 12th ही पढ़ानी पड़ जाएगी यहाँ पे। वहां पे मैं बताऊंगी कि आइडियल सोल्यूशन में ये चीज होती है, नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होते हैं। तो अभी अगर कोई पूछ लेना कि ये चीज होती है तो आप बोलोगे नोट नेसेसरी। ठीक है, तो कोई पूछ ले तो बता दे। ओके मैम। उसके बाद आते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जो मेरे से आफ्ताब दक्ष जिसने पूछा था, दोनों की आवाज सेम लगती है मेरे को। तो पार्ट्स पर मिलियन अगेन नीट में नहीं है ये। नीट में अगर तुम सिलेबस देखोगे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नीट सिलेबस, लेकिन पीपीएम एक अच्छी टर्म है, आप सबको पता होना चाहिए। तो बेसिकली पीपीएम होता क्या है, सिर्फ देख लो। पीपीएम होता ये है, पीपीएम को हम तब यूज करते हैं, मेन अपने पास बात यही आती है कि व्हेन वी यूज द वर्ड पार्ट्स पर मिलियन, तब जब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लो। समझ रहे हो, बहुत कम इज लो। तो जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है ना, तो हम वो उसको किस में मेजर करते हैं, फिर पीपीएम में मेजर करते हैं, नहीं तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ठीक है, तो जो आप लोग तो दिल्ली में रह रहे हो जो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाते हैं वो पीपीएम में दिखाते हैं, कभी वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है तो हमारा वैल्यू बहुत छोटा आता है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, फिर वहां पे पीपीएम यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि पीपीएम को लिखोगे कैसे, मतलब जैसे अभी तक हमने फॉर्मूले किए हैं, तो पीपीएम को कैसे निकालोगे अगर मान लो आ गया क्वेश्चन, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶, नॉट 100। ठीक है, अब तुम खुद देखो, अगर तुम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करो तो नंबर बड़ा आ जाएगा ना। ठीक है, नहीं तो नंबर बहुत छोटा आएगा, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो हम पीपीएम में उसको बेसिकली यूज करते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लो। ठीक है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ जहाँ थोड़ा सा फील आ जाए, बाकी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं आ रही हूँ एक बार, आफ्ताब पहले एक बार क्वेश्चन कर दो। आफ्ताब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। जैसे कि सुनो, मैं करा देती हूँ। In Delhi, on a polluted day, concentration of SO2 in air. Now, the sulfur dioxide is your solute. पहले तो ये कंफर्म कीजिए, है कि नहीं? यस मैम। तो ऐसे ही लिखा मिलता है, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको जब मेजर करना हो पीपीएम में करते हैं। तो वो कह रहा है कि SO2 की जो कंसंट्रेशन है इन एयर वो पीपीएम में दी हुई है, कितनी 40 पीपीएम दी हुई है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि एयर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 2 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम पर लीटर। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ SO2, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाओ।
यही होता है। यस यस मैम। यस मैम। तो अब तुम्हें पीपीएम कितना दिया हुआ है? 40 पीपीएम दिया हुआ है। क्या 40। तुम्हें सोल्यूट का मास दिया हुआ है? नहीं मैम, वो तो हमें निकालना है SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO2 निकालना है। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे? नहीं दे रखा ना, हमें डेंसिटी दे रखी है एयर की, और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है मैम। कैसे निकालोगे मेरा बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 2 ग्राम वॉल्यूम पर लीटर इंटू 100 लीटर। लीटर से लीटर गया तो आंसर इज 200 ग्राम। पुट कर दूं 200 ग्राम इंटू 10⁻⁶। नाउ इसको सोल्व करना जरूरी है। सोल्व करके क्या आने वाला है देखो, 8000 डिवाइड बाई 10⁻⁶। 10 तो ये क्या आ गया? 8 इंटू 10⁻⁻³ आ गया। -3। क्या आंसर है फिर? सी। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। दोबारा देखो मैम 8 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम। हाँ समझ गए? यस तो मैम। अब पता चले आते आते क्वेश्चन का काम खराब करके आ जाओ तुम लोग, ठीक है? जी में था सर ने। चलो आओ। तो 1 जी। मिलीग्राम इसके बराबर होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसलिए क्वेश्चन असाइनमेंट्स दिए जाते हैं तुम लोगों को। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो इसको आप क्या लिखोगे? बोलो हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। बढ़िया, खत्म। फाइनली मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया जो जरूरी भी नहीं था ज्यादा तुम्हारे लिए। तो पीपीएम को छोड़ भी सकते हो तुम, नीट में नहीं आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना जेई में आया था, पहले आता था नीट में क्वेश्चन आते थे, बट अभी लास्ट ईयर से इसको नहीं उन्होंने दिया है। बट यस, कर लेना एक बार। करने में क्या जा रहा है? मुश्किल तो मेरे को लगा ही नहीं इसमें कुछ, ना तुम्हें लगा हुआ आई होप, ठीक है? तो हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम नॉर्मेलिटी नहीं कराया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रिडॉक्स चैप्टर करवाऊंगी मैं, नॉर्मेलिटी डिटेल में कराऊंगी। अगर अभी नॉर्मेलिटी कराती तो मैं बहुत इतना करा देती, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से। बट व्हेन वी डू वो ना क्या बोलते हैं, रिडॉक्स वाला चैप्टर, तो उसमें हम जो है अच्छे से करेंगे। आ रही मेरा बेटा, आफ्ताब बस खत्म ही हो गया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 बज चुके हैं, ठीक है? तो ये अभी नहीं कराती हूँ। हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक आपका छोटा सा टॉपिक बचा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है? डॉल्टन ने ही दिया यस था। मैम। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस तरीके से आपस में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 बेसिक लॉज। अगेन ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, लेकिन लास्ट अगर मैं 5 इयर्स का एनालिसिस करूं तो यहाँ से सवाल नहीं आया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो अपन करेंगे इसको, क्योंकि सिलेबस में गिवन है तो कुछ पता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है इस वाले टॉपिक से, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आता है यहाँ से वो लेंथी होता है, ठीक है? और नीट में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं कि या ज्यादा से ज्यादा वो 1 मिनट ले, उससे ज्यादा ना ले। तो ऐसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपने पढ़ा होगा स्कूल के लिए, अगर आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ा है, मान लो ये आ गया कि बताओ इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, है ना? ऐसा कुछ आ सकता है क्वेश्चन। या आपको एक स्टेटमेंट दे दे और बताएंगे इनमें से बताओ कौन सा लॉ है। जैसे आपका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, आपका एक ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है? आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो वो स्टेटमेंट मैं समझाऊंगी इनको, तो वो स्टेटमेंट देख के आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा वो होगा लो। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पर अपन दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है? तो इट विल टेक टाइम, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर लेंगे, एक तो ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, एक तो ये कंप्लीट कर लेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा और, ठीक है? ताकि Okay, ma'am. आपको थोड़ा और ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, हाँ, पूरी केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन लगा उतने कम है, ठीक है? मान लो अगर आप 1 महीने बाद क्वेश्चन लगा रहे हो तो पक्का ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो ऐसा लगेगा डिफिकल्ट से है। तो यस, इस पे जितने क्वेश्चन करो उतने कम है। तो आज बेसिकली मेरा यही था कि आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने कवर करवानी है, और बाकी तो ठीक है।
हाँ आफ्ताब, अब तुम बोलो क्या कह रहे थे। मैम अभी आपने पीपीएम का फॉर्मूला लिखवाया, उसमें एक बात वो थी कि जैसे हमने 10⁻⁶ से हमने मल्टीप्लाई किया उसको, ऐसा ही क्यों मैम? हमने कांस्टेंट पावर को ही क्यों लिया? क्योंकि हम इससे ज्यादा छोटी भी तो ले सकते थे। पार्ट्स पर मिलियन में होता ही बेटा। एक बात बताओ, मुझे ये बताओ 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम ही क्यों होते हैं? टेल मी। क्योंकि मैम ये तो बहुत पहले से दे रखा है ना, ये कांस्टेंट है तो। हाँ तो आप ये पढ़ रहे हो ना 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁴। मैं बोलूं 1 लीटर में 1000 ml ही क्यों होते हैं? क्योंकि मैं ये बोलूं, हाँ बोलो। क्योंकि मैम ये दे रखे कन्वर्जन हाँ सही। ये पहले के दे रखे हैं कि तुम्हें ये पढ़ना है ना। पीपीएम तुम लोगों के लिए नई टर्म है इसलिए तुम्हें लग रहा है। तो जैसे आप 1 लीटर में 1000 ml लेते हो, 1 माइक्रोग्राम में 10⁻⁻⁶ ग्राम लेते हो, ऐसी पीपीएम में आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हो। अगर पार्ट्स पर बिलियन आ जाता तो वहां पे आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है मेरे बेटा, तो ऐसे। ठीक है, आज के लिए बहुत है या और पढ़ना है? ओके मैम, गुड नाइट। ठीक है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। एक असाइनमेंट मैं और दूंगी आज इस क्लास के बाद, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके मैम। ओके मैम। और बोलो। ओके मैम। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? वो मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था, मास बाय मास रेशियो वाले से कर सकते हैं क्या? वो कौन सा स्टूडेंट था, एक बार प्लीज बताएंगे मुझे। मुस्कान आपने पूछा था क्या? नो मैम, कुछ पूछना था। अच्छा मैं रुकी हुई हूँ। वो कौन, मेरे को बताओगे कौन सा स्टूडेंट था वो? मेरे को नाम नहीं बताओ उसका। चलो ठीक है, बता देना मुझे, अभी नहीं बोल रहे तो।